Okay, we start with A7. A means algebra. So topic is algebra, and 7 means that it is for 7th class. Okay. लेकिन ज़रूरी नहीं है सिर्फ 7th वाले ही A7 का देखेंगे. अगर जो 8th क्लास में है वो भी 7 का देख सकता है, और जो 7th में है वो 6th का देख सकता है. तो इससे क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा. ठीक है, हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं. तो ये टॉपिक है एल्जेब्रा. सो एल्जेब्रा में जो बड़ी क्लास में पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो 9th में पढ़ रहे हैं, वो 8th का भी देख सकते हैं. उससे क्या हो जाएगा, रिवीजन. जो 8th क्लास का है वो A7 वाले वीडियोस भी देख सकते हैं, 7th वाले A6 का वीडियोस देख सकते हैं. तो इसे बार बार देखने से रिवाइज होगा और कंसेप्ट्स जो हैं और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. तो पूरी तरीके से समझ में आएगा कि अलजेब्रा में क्या क्या करना है हमने. तो ये 7th क्लास के लिए फर्स्ट वीडियो है, तो इसलिए हमने नाम रखा है A7 1.1. और इसका टॉपिक क्या होगा, सिंपल इक्वेशन, सिंपल इक्वेशंस. तो इसमें हम जल्दी से रिवाइज करते हैं कि जो हमने पहले पढ़ा था. जैसे अभी देखो, इसे ये चैप्टर दिखाता हूँ मैं तुम्हारा. तो हम ये ऐसे ये दो स्क्रीन्स चेंज करेंगे. अभी हम सबसे पहले देख रहे हैं वेरिएबल. वेरिएबल, सो व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल? वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन वैरी. वैरी मतलब चेंज. सो वेरिएबल का जो वैल्यू है वो चेंज होता है. इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड. और वेरिएबल जो है वो हम लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स की तरह लिखते हैं. ABCD जो लेटर्स हैं उनको हम एज वेरिएबल. सो अलजेब्रा में क्या है, हमने पहले ही पढ़ा था सबसे फर्स्ट वीडियो में कि अलजेब्रा में जो वेरिएबल्स हैं या लेटर्स हैं, वी यूज़ लेटर्स एज नंबर्स. इन लेटर्स को हम नंबर्स मानते हैं. सो जैसे नंबर्स को हम डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ऐसे ही इन लेटर्स को भी हम कर सकते हैं. और इन लेटर्स को हम कहते हैं वेरिएबल, वेरिएबल्स. और किस वर्ड से ये डिराइव होता है? फ्रॉम द वर्ड वेरी, विच मीन्स चेंज. तो इसका मतलब है कि ऐसे नंबर्स जिनका वैल्यू चेंजेस, वैल्यू कैन चेंज. और इनको हम क्या लिखते हैं, आमतौर पे लेटर्स के फॉर्म में लिखते हैं. हम A लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं, D E F पूरा Z तक लिखते हैं. लेकिन जो सबसे कॉमन लेटर्स जो हम यूज़ करते हैं वो या ABC करते हैं या XYZ करते हैं आमतौर पर. लेकिन आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हो एज वेरिएबल. तो सबसे पहले हम देखते हैं, लेट अस फॉर्म एन इक्वेशन. इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन, हमने ये भी पढ़ा कि इक्वेशन भी एक प्रकार का एक्सप्रेशन है. एक्सप्रेशन क्या हो गया? जो हमें एक्सप्रेस करता है. एक्सप्रेशन जो हमारे को एक्सप्रेस करता है, यानी कि कुछ बताता है, कहता है. एक्सप्रेस हो गया टू टेल समथिंग. और कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे मैं लिखता हूँ 5 इज़ मोर देन 4, ये भी हमें कुछ बता रहा है. और जिस एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन है, अगर मैं लिखता हूँ 5 + 3 इज़ इक्वल टू 8, तो ये एक्सप्रेशन भी है क्योंकि आपको कुछ बता रहा है, और ये इक्वेशन भी है. क्यों? क्योंकि ये इक्वेट कर रहा है, ये इक्वल का साइन दिखाई देगा इक्वेशन में. सो कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन होगा उसको हम इक्वेशन बोलें.
अभी इसमें तो कांस्टेंट नंबर है, 5 भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, 3 भी चेंज नहीं होगी, 8 भी नहीं है, तो ये भी इक्वेशन। अब इस किसी कांस्टेंट नंबर के बदले अगर मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ, मैं जैसे लिखता हूँ a+3 इज इक्वल टू 8, तो a का क्या वैल्यू होगा इस इक्वेशन में कि ये ट्रू हो जाए, सच हो जाए? a का वैल्यू 5 होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं a का वैल्यू मान लो 4 रखता हूँ, तो 4 + 3 तो 7 नहीं होगा, सॉरी 8 नहीं होगा, 4 + 3 तो 7 होता है। सो मैंने ये a जो है, a का वैल्यू चेंज हो सकता है, a+3 = 5 में a का वैल्यू 5 है, a+4 = 11, इसमें a का वैल्यू 7 है, क्योंकि 7 + 4 11 होता है। सो वैल्यू इन वेरिएबल्स का वैल्यू कैन चेंज, वैल्यू चेंजेस, इसीलिए हम इनको वेरिएबल बोलते हैं। अब आप कहोगे कि सर इसका फ़ायदा क्या है इन लेटर्स लिखने का? इनका फ़ायदा ये है कि हम कोई अननोन चीज़ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो एज है, माई एज इज़ 3 years more than विजय's एज, यानी कि जो विजय की एज है उससे 3 साल मोर है मेरी एज। अब इसको अगर एक्सप्रेस करना है एक एक्सप्रेशन में, तो हम क्या कहते हैं, जो हमें मालूम नहीं है, जैसे विजय की एज तो मालूम नहीं है, तो हम इसको सपोज करते हैं, इसको हम मान लेते हैं, हम लेट करते हैं, या हम ऐसे भी लिखते हैं इफ़, अगर विजय की एज, इफ़ विजय's एज इज़ इक्वल टू x ईयर्स, क्योंकि एज तो टाइम होता है, टाइम का यूनिट ईयर्स। अगर विजय की एज x है या x ईयर्स है, तो मेरी एज क्या होगी? माई एज विल बी 3 years more than विजय, सो इट विल बी x + 3। तो मैंने एक एक्सप्रेस कर पाया, बेशक वो अननोन है। अगर विजय की एज 10 होगी, तो इसकी जगह x की जगह मैं 10 डालूंगा, और 10 + 3 तो वो 13 हो जाएगी। सो अगर मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ एक्सप्रेस कर सकता हूँ इन वेरिएबल से, ठीक है। इसी प्रकार से हम अलग अलग एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं या इक्वेशंस लिख सकते हैं। और क्योंकि ये जो नंबर्स हैं, हमने देखा जो लेटर्स हैं वो भी अलजेब्रा में लेटर्स आर नंबर्स, x y z, ये दीज आर ऑल नंबर्स। सो इनको हम नंबर्स की तरह ट्रीट करेंगे। हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इन वेरिएबल्स पे हम ये ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं। दीज आर ऑपरेशंस एंड दीज आर वेरिएबल्स। बट वेरिएबल्स क्योंकि अलजेब्रा में वी ट्रीट देम एज नंबर्स, सो इनको हम एज नंबर्स मान लेंगे। अगर मैं लिखता हूँ y + 6 इज़ इक्वल टू 14, तो ये एक इक्वेशन बन गई। इसमें y की क्या वैल्यू है? 8, क्योंकि 8 + 6 इज़ इक्वल टू 14। तो इसमें अगर कोई पूछेगा ये y का क्या वैल्यू है, तो आपने बताया y का वैल्यू 8 है, ठीक है। वैल्यू चेंज हो सकता है। या मैंने लिखा 5y इज़ इक्वल टू 20। 5y का क्या मतलब है? एक चीज़ ध्यान रखना है, अलजेब्रा में जब हम एक कांस्टेंट नंबर को एक वेरिएबल के साथ लिखते हैं, जैसे 5a लिखा मैंने, तो इसका मीनिंग बाय डिफ़ॉल्ट मीनिंग होता है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल है वो हम अलजेब्रा में लिखते नहीं हैं,
तो इसीलिए कई बार आप देखोगे ए बी का मीनिंग क्या है, दो वेरिएबल्स को इकट्ठे लिखा है, इसका मतलब ये है कि इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हो रहा है। 6c, इसका मतलब है 6 मल्टीप्लाइड बाई सी। तो जहाँ पे दो वेरिएबल्स हो या एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, उसके बीच में ऑटोमेटिकली आपको मानना है कि वो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अगर दो कांस्टेंट है 6 5, तब तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, क्योंकि फिर तो कन्फ्यूजन होगा ये 65 है या 6 इंटू 5 है। तो इस केस में हमारे को दोनों अगर कांस्टेंट हैं तो क्लियरली लिखना है 6 मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डालना पड़ेगा, वरना तो ये 65 बन जाएगा। या इन दोनों को आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, 6 को भी ब्रैकेट में और 5 को भी ब्रैकेट में, तब आपको पता चलेगा अच्छा इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। या ब्रैकेट में लिखना है या सिंबल आपको लिखना पड़ेगा अगर दोनों कांस्टेंट हो, ठीक है, नंबर्स हो, लेटर्स नहीं हो, नंबर्स हो। उसके बाद हम देखते हैं कि इक्वेशन का क्या मीनिंग है। अब देखो यहाँ व्हाट इज इक्वेशन। इक्वेशन है इक्वलिटी, कि जो लेफ्ट हैंड साइड है एक प्रकार से तराजू है ना, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है इक्वेशन में। अब इक्वेशन में ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ही साइड पे वेरिएबल होगा, दो इक्वेशन के दोनों साइड पे वेरिएबल हो सकता है। जैसे यहाँ क्या लिखा है, 4x + 5 इज इक्वल टू 6x - 25, ये भी इक्वेशन है। इसमें x लेफ्ट हैंड साइड पे भी है और x जो है वो राइट हैंड साइड पे भी है। तो इनको हम कैसे हल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, वो तो अभी देखते हैं थोड़ी देर में। पहले हम देखते हैं कि हम एक्सप्रेशंस, कुछ स्टेटमेंट्स, ये जो स्टेटमेंट है इनको हमें, ये इंग्लिश के स्टेटमेंट, जैसे ये एग्जाम्पल 1 देखो, दीज आर सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट्स। ये अंग्रेज़ी में कुछ आपको लिखा है, क्या लिखा है, द सम ऑफ 3 times x एंड 11 इज़ 32। तो ये अच्छी तरीके से समझना है कि ये क्या बताया जा रहा है, और इनको आपने इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखना है। तो आप पढ़ो, द सम ऑफ 3 times x, टाइम्स क्या होता है, टाइम्स तो मल्टीप्लिकेशन होता है, 3 times x, x से 3 गुना, टाइम्स हो गया गुना, तो x से 3 times हो गया x मल्टीप्लाइड बाई 3। तो अलजेब्रा में हम सिंबल मल्टीप्लिकेशन का लिखते नहीं है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं x3। लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखना है, जब ऐसे एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल इकट्ठे लिखा जाए तो हमें कैसे लिखना है कि पहले कांस्टेंट लिखना है और फिर वेरिएबल लिखना है, ठीक। ये एक मेथड है, ये एक रूल है, मेथड नहीं रूल है, जो हम अलजेब्रा में फॉलो करेंगे कि पहले अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं लिखेंगे, उसके बाद हम उसको पहला कांस्टेंट लिखेंगे और फिर उसके बाद दूसरा वेरिएबल लिखेंगे। अब ये क्या बोल रहा है, सम ऑफ, सम हो गया जोड़, किन का जोड़, 3 times x एंड 11 इज 32, 3 times x, सो 3x एंड 11 और 11 का जोड़, सम, इज का मतलब है इज इक्वल टू 32। तो अब इस स्टेटमेंट को आपने एक इक्वेशन के रूप में लिख दिया। ऐसे ही आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 times ए नंबर यू गेट 7। 6 times ए नंबर क्या हो गया, अगर नंबर x है तो 6 times ए नंबर हो गया 6x। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम, तो ये जो 6 times ए नंबर है यानी कि 6x है, इसमें से आपने फ्रॉम, इसमें से आपने 5 को
सब्ट्रैक्ट करना है तो 6x माइनस 5 यू गेट, आपको मिलता है। आपको जब मिलता है उसका मतलब है आप इसको इक्वल करोगे। यू गेट क्या मिलता है 7। तो आपने देखो इसको आपने एक इक्वेशन बना दिया। किसको? इस पूरी स्टेटमेंट को। इस स्टेटमेंट होता है जो आपको कुछ स्टेट करे मतलब कुछ बताए, कुछ, ये भी एक्सप्रेशन है, कुछ एक्सप्रेस करे। एक्सप्रेस करने को भी स्टेट बोलते हैं। सो जो एक्सप्रेस करता है उसको आप एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो। ये नाउन हो गया, एक्सप्रेस हो गया वर्ब, ऐसे ही स्टेट हो गया वर्ब, ये दोनों वर्ब है। और इनके नाउन क्या है? एक्सप्रेस का नाउन है एक्सप्रेशन और स्टेट का नाउन है स्टेटमेंट जो स्टेट करता है। तो दीज आर ऑल स्टेटमेंट्स, ये आपको कुछ बता रहे हैं, उनको आपने इक्वेशन में लिखना है, इक्वेशन के रूप में। 1/4 ऑफ m, m का 1/4, यानी कि अगर आप m को 4 से डिवाइड करेंगे, इज 3 more than 7, इज किसके बराबर है? 3 more than 7। 3 more than 7 तो कांस्टेंट है, 7 से 3 ज़्यादा, तो 7 + 3 लिख सकते। तो ये भी इक्वेशन बन गया। तो इसी प्रकार से ये सबों को आपने, ये स्टेटमेंट है, सो आपने स्टेटमेंट से एक्सप्रेशन में बदलना है या इक्वेशन में बदलना है। इसका उल्टा भी हो सकता है, आपको इक्वेशन दिया होगा और इक्वेशन से वो बोलेंगे आप अब स्टेटमेंट लिखो। तो रिवर्स में भी इक्वेशन से आपको समझ में आएगा, उससे आप वापस स्टेटमेंट में लिख सकते हो। अभी देखो कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अभी देखो, अब ये जो अभी एग्जाम्पल हम दे रहे थे, ये वाले, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब आपको इक्वेशंस दिया है और इन इक्वेशन को वापस अब आपने उल्टा स्टेटमेंट में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले को टेक अवे 5 फ्रॉम x, टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x गिव्स 9, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम x, x में से 5 घटाओ, तो आप लिख सकते हो सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम x गिव्स, या इज, ऐसे लिखते, इज 9। तो 5x में से घटाओ, वो 9 के बराबर है। तो आपने ये अंग्रेजी में लिख दिया। तो हमने क्या देखा? हम स्टेटमेंट जो कुछ अंग्रेजी में स्टेट कर रहा है, उस स्टेटमेंट को आप इक्वेशन के रूप में लिख सकते हो, अलजेब्रा की इक्वेशन। या आपको अगर इक्वेशन दिया हुआ है, अलजेब्रिक इक्वेशन दी हुई है, उसको आप अंग्रेजी के स्टेटमेंट में लिख सकते हो। दोनों तरीके से तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि स्टेटमेंट से आप इक्वेशन लिखो और इक्वेशन से वापस स्टेटमेंट लिखो। अभी देखो इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं छोटी छोटी वीडियो बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं रोक दूँगा। अब ये देखो एक्सरसाइज 4.1 है। सो नेक्स्ट वीडियो में जो हम बनाएंगे 1.2, अभी 1.1 चल रही है, अब हम बनाएंगे 1.2। उसमें ये एक्सरसाइज को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसका क्या मतलब है। ठीक है, इसके बाद वो नेक्स्ट वीडियो आएगी।